Mysore city, one of the historical and second largest city of Karnataka state, India। इस सिटी का नाम सुनकर एक ही नाम याद आता है जिसका नाम है मैसूर पैलेस, या आप कह लो अम्बा विलास पैलेस। बहुत बड़ा और बेहतरीन भारत का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जिसे बनाने में लगभग 15 साल लग गए और इसको डिज़ाइन किया गया इंग्लिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने इंडो सासनिक स्टाइल मतलब हिंदू स्टाइल में 1897 से इसको बनाना स्टार्ट किया गया और लगभग 15 साल बाद 1912 में इसको 72 एकड़ 72 एकड़ ज़मीन में इसको आखिरी रूप दिया गया। तो आप ये समझ लो कि ये हमारे प्यारे देश भारत का एक ऐतिहासिक और बहुमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, जैसे आप इस शानदार महल के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको जो पहली पेंटिंग दिखाई देगी वो है मैसूर इन्फेंट्री बटालियन की। और इस पेंटिंग की जो ख़ास बात है, आप इसको किसी भी साइड से किसी भी एंगल से देख लो तो ऐसा लगेगा कि ये बटालियन आपकी ओर देख रही है। तो यहाँ पर बटालियन स्कॉटिश बैंड के साथ खड़ी है। तो ये वाली पेंटिंग में बटालियन स्टेट एलिफेंट और स्टेट हॉर्स के साथ खड़ी है। और आप इस पिलर को देख लो जो 100 साल पहले बना था, आज भी कितना मजबूत और कितना ब्यूटीफुल है। तो इस वाली पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है बटालियन के कैवेरी मैन को, मतलब घुड़सवार को। तो राजा और राजा के चीफ गेस्ट को इस टाइप से स्वागत किया करते थे, या कोई ओकेजन या फेस्टिवल में इस टाइप से फॉर्म हुआ करते थे। तो ये हैं दरबारी, आप कह लो कि ये सिपाही हैं उस बटालियन के, मैसूर बटालियन के। और ये जनरली इनका जो काम हुआ करता था दरबार की देख रेख करना, तो दरबार एज अ गार्ड। और ये हैं स्टाफ ऑफिसर्स जो राजा को असिस्ट किया करते थे, बटालियन के जो राजा हुआ करते थे उनको असिस्ट किया करते थे। तो आप यूँ कह लो कि ये मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो असिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस शानदार महल में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी और जो हमारे भारत के ट्रेडिशन, कल्चर और हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। इस वाली पेंटिंग में राजा कैप्रिशियन एलिफेंट में सवार हैं, और कैप्रिशियन एलिफेंट जनरली उन हाथियों को कहा जाता था जिनको टेंपल फेस्टिवल में सजाया जाता था। तो दरवाजे के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें लेटर गिफ्ट कहा जाता है। जब कोई राजा से बात करना चाहता था तो उसे पहले लेटर देने के लिए गिफ्ट देना पड़ता था, या आप समझ लो कि जो वीआईपी जाते थे और राजा से बात करना चाहते थे तो उनको गिफ्ट देना होता था। तो इनको म्यूजियम में इस टाइप से रखा गया है, आप देख सकते हो। तो आप यार देख सकते हो यार यहाँ कितनी शानदार चित्रकलाएँ बनाई गई हैं, जो मे बी इस मॉडर्न टाइम में कोई पेंटर नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ गाइड को भी हायर कर सकते हो। नॉर्मल उसका जो चार्ज है 350 रुपीज़ है इस महल को अच्छे से जानने के लिए। तो दोस्तों, ये है उस टाइम की 9 सीटेड एम्बुलेंस जिसको हाथी कैरी कर रहा है। और आप पीछे देख सकते हो घोड़े, तो 1 सीटेड एम्बुलेंस है वो। और उस टाइम में जो भी कैजुअलिटीज़ होती थी या कोई भी बीमार होता था तो उनको इन एम्बुलेंस में ले जाया जाता था। तो यार अभी तक की सबसे खूबसूरत पिक्चर मुझे तो यही लगी है। और इन पिक्चरों को ऐसा लगता है कि यार हाँ यार, उस टाइम में कैसे लोग कितने क्रिएटिव होते थे यार, मानना पड़ेगा यार, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो ये है चामुंडेश्वरी रथोत्सव फेस्टिवल। तो आपको पता ही होगा कि चामुंडेश्वरी टेम्पल चामुंडी हिल में है मैसूर में। तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग है यार, मज़ा आ गया।
तो ये है उस टाइम का अखाड़ा जहाँ कुश्ती हुआ करती थी पहलवानों की। तो अभी तो यहाँ गाड़ियाँ रखी हैं, शायद यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ गाड़ी पार्क करी है। तो भाई मानना पड़ेगा यार, कितना खूबसूरत महल है। पेंटिंग्स देख लो, कितनी शानदार चित्रकलाएँ हैं। आपको यहाँ पूरा इतिहास देखने को मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा। और आप इस महल की सीलिंग्स देख सकते हो यार, कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो आप कह सकते हो यार इस महल का एक एक अंग बड़े शानदार, बड़ी फुर्सत से डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी ब्यूटीफुल यार। तो लेकर चलते हैं आपको इस महल के एक और इंटरेस्टिंग प्लेस में। ये है किंग चेयर रूम। तो जो सामने जो चेयर रखी है ये है किंग की चेयर, और इसके जस्ट बगल में ये जगह होती थी हाथी की, जिसका नाम था गजराज। और उसके ख़त्म होने के बाद उसकी याद में उसके ही दांतों से ये चेयर बनाई गई, और ये है सिल्वर चेयर। तो इसका जो मिरर है वो मंगाया गया था बेल्जियम से, और जो भी वीआईपी चाहते थे उनको इन चेयरों में बैठाया जाता था। तो ऐसे 2 चेयर हैं, एक ये लेफ़्ट साइड रखी गई है और दूसरी ये है राइट साइड। तो दोस्तों अब मैं इस महल की सबसे ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये है 80 केजी का गोल्डन हौदा, एक प्रकार का अंबरी, और इसे आम भाषा में कह सकते हैं बैठने वाली चेयर। और इस चेयर को हम लगाते हैं लीडिंग हाथी के ऊपर, और दशहरे के दिन माँ चामुंडेश्वरी को इसमें जंबू सवारी दी जाती है अराउंड 5.5 किलोमीटर की। इससे पहले इसमें जो यहाँ के जो राजा होते थे उनको सवारी जंबू राइड दी जाती थी, बट आज़ादी के बाद इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया गया। तो अब मैं चलता हूँ इस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर में। तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टैचू जो है किंग, और जो इनके बगल में है ये है इनके सबसे विश्वास पात्र आदमी। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है, हमारे बादशाह या किंग 2 सेक्शन को ज़रूर बनाते थे अपने शाही महल में। तो एक था दीवाने आम और दूसरा दीवाने ख़ास। तो दीवाने आम किसी भी बादशाह या किंग का बहुत प्रमुख सभागार होता था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए करता था। आप इसे कह लो कि ये उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट था। दीवाने खास ये भी राजा का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता था, और इसका प्रयोग विशिष्ट लोगों के लिए जैसे उच्च पदाधिकारी, राजदूत, राजाओं की खातिरदारी के लिए किया जाता था। तो आप इसे समझ लो कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का एक पार्लियामेंट जहां मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी उस कंट्री के विकास और सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करते हैं। खूबसूरती की तराशी गई यह इमारत हमारे प्यारे देश भारत का दूसरा अट्रैक्टिव प्लेस है आफ्टर ताजमहल। सो वेयर अराउंड 2.5 million tourists means 25 lakh tourists visit in this place every year. तो दोस्तों जो मेरे सामने ये रखी गई है ये 2 ओरिजिनल हाथी के दांत हैं, और आपको दिखाता हूँ यहाँ 2 ओरिजिनल हाथी हैं जिनको केमिकल के बेस पे इनको प्रिजर्व रखा गया है। तो ये है भाई ओरिजिनल हाथी, देख सकते हो आप।
तो एक्चुअल में ये इस पैलेस का फर्स्ट व्यू है, थोड़ा एडिटिंग से आगे पीछे हो गई। तो ये है भाई ग्रैंड मैसूर पैलेस। The Wadiyar dynasty ruled the kingdom of Mysore from 1399 to 1947. The last of the dynasty was Jaicham Rajendra Wadiyar, who ruled from 1940 until Indian independence in 1947. And the first ruler Yadurai, garrison लीडर और जिनका पूरा नाम था यदुराई वादियार, और जो अभी इस महल के करंट हेड हैं वादियार फैमिली के, और इनका नाम है यदुवीरा कृष्णदत्ता चमराज वादियार। तो दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं ये जाती है ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो ये हमारा एग्जिट गेट भी है। तो हमारा इस शानदार हिस्टोरिकल पैलेस का ये आखिरी पॉइंट है। तो हमने पूरा हिस्टोरिकल पैलेस भ्रमण कर लिया है। तो दोस्तों ये था शानदार मैसूर पैलेस का शानदार भ्रमण। तो डेट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो डैट मैं नेक्स्ट टाइम और वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको पूरा इंडिया एक्सप्लोर करा सकूं। थैंक यू सो मच। तो इस पैलेस में अराउंड 7 या 7:30 बजे एक लाइट शो होता है जो काफ़ी शानदार लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है। तो इसका जो चार्ज रहता है अराउंड 150 या 200 पर पर्सन। तो आप ये ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो। तो और जब कोई ओकेजन कोई फेस्टिवल होता है तो और ही ज़्यादा लाइटनिंग होती है। जैसे दशहरा में आपको काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल सकता है।